प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती काबीना में होगी कल 31 अक्टूबर जुमे को तौसी, नए वज़रा उठाएंगे हलफ, सरकारी हुक्मनामा जारी। तेलंगाना की सियासत में सनसनी, महेश कुमार गौड़ ने अजहरुद्दीन की वजारत की खबरों को कर दिया मुस्तरद। मोहम्मद अजहरुद्दीन के वजीर बनने की खबरों पर बीजेपी ने किया एतराज़, इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी दिया करार। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने तूफान से शदीद मुतासिरा जिले वरंगल के मुख्तलिफ इलाकों का किया मुआयना, वरंगल ईस्ट हल्के की कई कॉलोनियां ज़ेर आब, वजीर आला जुमे को करेंगे एरियल सर्वे। हुकूमती मिशनरी की मुकम्मल चौकसी से रियासत में तूफान से ना हो सका किसी किस्म का नुकसान, नायब वज़ीर आला का दावा, 30 दिन के अंदर अखराजात की अदायगी के लिए सरकारी ओहदेदारों को दी हिदायत। RSS और बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा, प्रकाश कारत का इल्ज़ाम, नफरत के खिलाफ तमाम सेक्युलर ताकतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का मशवरा। शहर में कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म, सिर्फ 12 घंटों में 2 कत्ल की वारदातें, गौसनगर और टोली चौकी में दर्दनाक वाक़यात। राहुल गांधी का नालंदा जलसे से NDA हुकूमत पर हमला, कहा नीतीश का रिमोट है मोदी के पास। कांग्रेस RJD इत्तेहाद को वज़ीर आज़म ने बनाया निशाना, बिहार में इंतखाबी रैली से मोदी का खिताब। आसाम कांग्रेस के सदर गौरव गोगोई ने मशहूर गुलकार जुबीन गर्ग की मौत की तहकीकात पर उठाए सवाल, रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का बनाया निशाना। और अमरीकी और चीनी सदर की मुलाकात, ट्रंप का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। और अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत में कल यानी कि जुमे को काबीना में तौसी की जा रही है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया है। बताया गया है कि साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में जगह दी जाएगी और रुकन कौंसिल का भी हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल रियासत की सियासी फिजा में उस वक्त हलचल मच गई थी जब मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजीर बनाए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई। ताहम तेलंगाना PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने उन खबरों पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पार्टी आला क़ियादत की जानिब से इस सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता इत्तला या हिदायत मौसूल नहीं हुई। महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए वादे किया, अभी तक दिल्ली से कोई क्लियरिटी नहीं आई है, पार्टी क़ियादत की तरफ से हमें कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3-4 माह से अजहरुद्दीन काबीना में शामिल किए जाने की क़ियास आराइयाँ ज़रूर चल रही हैं, लेकिन फ़िलहाल राजभवन में काबीना की तोसी से मुतालिक़ कोई तैयारी या इत्तला नहीं मिली। క్యాబినెట్లో మైనారిటీ భర్త లేదు, ఇప్పటికీ చెప్పాను ఎందుకు తీసుకోలేకపోయాము అని. గత 5-6 మాసాలుగా మైనారిటీ తీసుకొని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం, అవకాశం వచ్చింది ఇప్పుడు తీసుకుంటా ఉన్నాం. 2 భర్తల విషయం ముఖ్యమంత్రి గారు డిసెంబర్లో దాని తర్వాత కానీ దాని విషయంలో వారొక సహితమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना काबीना में जगह दिए जाने पर बीजेपी ने एतराज़ जाहिर किया। पार्टी ने दावा किया है कि ये 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब से कबल अक़लियतों को खुश करने की कोशिश है। बीजेपी की रियासती इंतखाबी उमूर की कमेटी के सरबराह मरी शशिधर रेड्डी और बीजेपी रुकन असम्बली पायल शंकर ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को ख़त लिखकर कहा कि अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने का फैसला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी जुमे को वरंगल और हुस्नाबाद में हवाई सर्वे करेंगे ताकि तूफ़ान मोंथा के असर से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया जा सके। आज का दौरा मौसमी हालात की वजह से मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने मुताल्लिक़ा अज़ला में वज़रा और ओहदेदारों को हमा वक्त हाजिर रहने का हुक्म दिया है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तमाम ज़िले कलेक्टरों को रियासती डिज़ास्टर रिलीफ फ़ंड और टेरिटरी फ़ंड्स को राहत और बहाली के इक़दामात के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत दी। तूफ़ान की सूरत हाल के पेश नज़र वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने
30 दिन के अंदर अखराजात की तौसीक करवाने की हिदायत की और यकीन दहानी कराई कि मतलूबा कामों को लिए कोई माली रुकावट नहीं होगी। नायब वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आला रवींद्र रेड्डी और पूरी काबीना की जानिब से 48 घंटे कबल अलर्ट जारी करने और हुकूमती मिशनरी के तेज़ और मरबूत रद्द-ए-अमल से जानों के दाया और इमलाक को बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को रोकने में कामयाब रहे। रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने तूफ़ान से शदीद मुतासिरा ज़िले वरंगल के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। शदीद बारिश के बाइस वरंगल ईस्ट हल्के के कई डिवीज़नों में कॉलोनियाँ ज़ेर आब आ गई हैं। उन वज़ीर कोंडा सुरेखा ने खुद मुआयना किया। हर तरफ सिर्फ बारिश और सैलाबी पानी ही नज़र आ रहा है। उन्होंने बारिश के पानी की निकासी के इंतज़ामात का जायज़ा लिया और अहदेदारों को इस सिलसिले में हिदायत दी। उन्होंने बारिश मुतासिरीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल के हल के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएंगे। मुतासिरीन ने उन्हें बताया है कि बारिश का पानी उनके मकानात में दाखिल हो गया है और उनको नुकसान हुआ है। कोंडा सुरेखा ने अहदेदारों को फ़ौरी तौर पर मुख्तलिफ हिदायतें दी। CPM के कौमी साबिक़ जनरल सेक्रेटरी प्रकाश कारत ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पर BJP के इशारों पर काम करने का इल्ज़ाम आयद किया और मुल्क की 12 रियासतों में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नज़रसानी के ऐलान की सख्त मसम्मत की। उन्होंने RSS और BJP के खिलाफ जंग में तमाम सेक्युलर जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का मशवरा दिया। सुंदरिया विज्ञान केंद्र में CPM के तरबियती कैंप में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में RSS और BJP की जानिब से सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क में नफरत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ CPM मुल्क भर में मुहिम चला रही है और साथ ही तमाम सेक्युलर ताकतों से अपील करती है कि वो भी एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर RSS और BJP के नज़रियात के खिलाफ अवाम में शऊर बेदार करें। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। पुलिस शुहदा वीक के मौके पर कमिश्नर पुलिस जनार की क़ियादत और दक्कन ब्लास्टर्स के ज़ेर-एहतमाम नौजवानों के लिए जॉब मेला रूप गार्डन फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम पर मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर IT, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, फार्मेसी, टेक्निकल अकाउंट्स और सेल्स एंड मार्केटिंग में नए और तजुर्बेकार मर्द व ख़वातीन उम्मीदवारों को रोज़गार के मौके फराहम किए गए। इस मेगा जॉब मेले में 60 से ज़ायद कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुलाजिमत के बहुत से मौक़े पेश किए गए। श्री VC सज्जनर IPS हैदराबाद सर का डायरेक्शन में पुलिस फ्लैग डे 2025 सेलिब्रेशंस का इसमें साउथ वेस्ट जोन एक मेगा जॉब मेला अभी कंडक्टिंग कर रहा है। इसमें अभी तक करीब 150 एस्पिरेंट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है और टोटल टर्नआउट अभी तक करीब 1000 एस्पिरेंट्स आए हैं। ये मेगा जॉब मेला 1 बजे तक आज रहेगा। तब तक 1500 टोटल पार्टिसिपेंट्स और टोटल अपना अपॉइंटमेंट लेटर 500 तक हो जाएगा। इसमें मतलब 15,000 पर मंथ से करीब 45,000 50,000 पर मंथ तक भी डिफरेंट क्वालिफिकेशन डिफरेंट जॉब्स है। ये एक ही नहीं है, हम अभी डिमांड है एक्चुअली अपन 300 कुछ सोचा है एस्पिरेंट्स आता है करके। अपना रजिस्ट्रेशन भी करीब 312 हुआ है, मगर अभी देखने से करीब 1000 तक आया है। ये इसको माइंड में रख के नेक्स्ट मंथ नहीं तो 2 मंथ्स के बाद एक बड़ा मेगा जॉब मेला लगाएंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। और अपन करीमनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर्स के इंतखाबात 1 नवंबर हफ्ते को मुनक़िद होने जा रहे हैं। इस मौके पर आवाम से निर्मला भरोसा पैनल ने अपील की है कि वो फ़िरक़ा परस्त ताकतों को नाकाम बनाने के लिए सेक्युलर उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। पैनल के हामियों ने कहा कि मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता अफराद इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें BJP और फ़िरक़ा परस्त अनासिर भी शामिल हैं, जो अपने ग्रुप्स बनाकर राय दहिंदों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पैनल ने अवाम से अपील की है कि वो अपनी कीमती राय निर्मला भरोसा पैनल के हक़ में इस्तेमाल करके बैंक के बेहतर मुस्तक़बिल को यकीनी बनाएं। वैसा चलना चाहिए। डिपॉजिटर को जो है कुछ भी इनसिक्योर फीलिंग नहीं होना, और एडवांस भी दिए तो जो है एडवांस के ऊपर करप्शन, 1 लाख का लोन दो तो उसमें 5000 कमीशन,
अब ये सिस्टम में जो है कौन सेटिस्फाइड रहता है? एक तरफ डिपॉजिटर भी जो है डर रहा है, रखेंगे पैसे तो डेंजर है करके। एक तरफ आपको अगर लोन चाहिए, 1 लाख लोन चाहिए तो 5,000 रुपये आपके जेब से लेंगे। तो ये सिस्टम में जो है कि बैंक खराब होते जा रहा, ऐसा ही चला तो जो है बैंक बंद हो जाता है। मैं बोला ठीक है, तो एक पैनल रखता हूँ। पहले सोचा कि इससे जुड़े हुए लोग जो है उन्हीं को बुलाता हूँ, तो ये जो राजशेखर है उनको भी मैं बुलाया। चलो भाई, इसमें फ्रेश कैंडिडेट 4-5 ले लेंगे और 3-4 पुराने वाले लगा के इतना कंपटीशन करके फिर इसमें एक के ऊपर एक करप्शन चार्जेस लगा के करें तो ये बैंक। एक 25 साल ऑटो ड्राइवर मोहम्मद मुजम्मिल उर्फ अयूब टोली चौकी में एसएस फंक्शन हॉल के करीब अपने ऑटो में मुर्दा पाए गए। टोली चौकी पुलिस थाना हुदूद में वाक़े बख्तावर गोड़ा में महलूक की गर्दन में प्लास्टिक के तार से गला घोंटकर नाश बरामद हुई। टोली चौकी पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर मामला दर्ज करके तहकीक़ात शुरू कर दी। इब्तिदाई पूछताछ से पता चला है कि अयूब शाहीन नगर के रहने वाले अपने दोस्त खालिद के साथ शराबनोशी किया करता था, जो इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम है। खालिद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तैनात कर दी गई है और तफ्तीश जारी है। नाज़रीन, प्राइम टाइम में फ़िलहाल वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा खबरों में आपका खैर मकदम है। इसी तरह का एक और वाक़या पुराने शहर के बल्लागुड़ा गौसनगर इलाके में पेश आया, जहां कल रात एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त मोहसिन के तौर पर की गई है, जो गौसनगर के रहने वाले बताए गए हैं। नौजवान पान शॉप चलाया करते थे। उन पर 3 अफराद में मुहलिक हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। मालूम हुआ है कि 2 माह कबल ही नौजवान की शादी हुई थी। स्टैबिंग इंसिडेंट हुआ बोलते इधर हम लोग इमीडिएटली आया है। हमारा नाइट ड्यूटी है, इंस्पेक्टर साहब भी बंडलागोड़ा के इंस्पेक्टर साहब देवेंद्र भी है। आते उसको इमीडिएटली शिफ्ट करा हॉस्पिटल में। ब्रॉड डेड है दोनों। वो दोस्ताना में लड़ाई हो के ऐसा इंसिडेंट हुआ है। उन्होंने मोहसिन है उसका नाम, डिसीज्ड पर्सन का नाम। और ये 3 जने हैं वो लोग फ्रेंड्स, फरहाद और आमिर बोल के। वो लोगों को हम पकड़ के क्या है इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता। स्टैबिंग इंजरीज हुआ। अब तक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वही है। ये स्पॉट में वेपन भी मिला और बाद में बोल सकता हम लोग। अभी तक है तो अभी जस्ट एक आधा घंटा पहले सर ये मालूम करने के बाद बोलता है, ऐसा नहीं बोल सकता हम लोग। प्रीवियस में लोगों को कुछ केसेस थे जो हमारे बच्चे वो मालूम करके बोलता हम लोग। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाता। अभी इमीडिएटली नहीं बोल सकता हम। नाज़रीन, हम नज़र डालते हैं कुछ कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। मुंबई के पोई इलाके में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स ने ऑडिशन के बहाने 13 बच्चों को स्टूडियो में यरगमाल बना लिया। ये वाक़या RA स्टूडियो में पेश आया, जहां बच्चों को शूटिंग के नाम पर बुलाया गया था। पुलिस के मुताबिक खुद को रोहित आर्या बताने वाले शख्स ने स्टूडियो के अंदर दाखिल होते हुए दरवाजे बंद कर लिए और बच्चों को बाहर जाने से रोक दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही इलाके में हलचल मच गई। स्टूडियो के बाहर बच्चों के वालिदैन बेचैनी के आलम में जमा हो गए, जबकि पुलिस और स्पेशल कमांड फोर्स मौके पर पहुंच गई।
जॉइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने बताया है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम 17 बच्चों को बहिफाजत आज़ाद करा लिया और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक रोहित आर्या जहनी दबाव या किसी नफ्सियाती कशमकश का शिकार मालूम होता है। उसने वाक़े के दौरान एक वीडियो जारी की जिसमें उसने कहा, मैं रोहित आर्या हूँ, खुदकुशी करने की जगह मैंने प्लान बनाया है, चंद बच्चों को होस्टेज बनाया है, मेरी कोई बड़ी डिमांड नहीं, सिर्फ चंद सवाल हैं, ना मैं दहशतगर्द हूँ और ना ही मुझे पैसे चाहिए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने आज मुसलसल दूसरे दिन बिहार में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। नालंदा के बिहार शरीफ में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार और एनडीए हुकूमत पर ज़बरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों में है और आज की बिहार हुकूमत दरअसल दिल्ली और नागपुर से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं जो मुल्क के हर हिस्से में अपनी मेहनत से तरक्की की बुनियाद डाल रहे हैं। अब नीतीश जी कहते हैं कि 20 साल में उन्होंने बिहार को बदल दिया, बिहार में विकास लाया, बिहार में अस्पताल चालू किए, बिहार की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस चालू की। मेरे सामने बिहार की जनता खड़ी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच है? क्या बिहार में आपको शिक्षा मिल सकती है? बिहार में आपको स्वास्थ्य अस्पताल मिल सकता है? आप देखिए, दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। आप कभी दिल्ली जाएं, उस मेट्रो स्टेशन में जाइए, रात को 12 बजे आप उस मेट्रो स्टेशन में जाइए नीचे और देखिए क्या हो रहा है। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग वहां इलाज कराने जाते हैं। मैं गया, मैंने उनसे पूछा, भाई यहां क्यों आए? कहते हैं, मुझे बताया कि अगर कोई बिहार के अस्पताल में इलाज करने जाता है तो वो अस्पताल से वापस नहीं आता है, वहीं मर जाता है। बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। यह है आपकी सरकार की सच्चाई। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती है। और वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में इंतखाबी रैली से खिताब में कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका गांधी के नाम लिए बगैर मोदी ने उन्हें निशाना बनाया। उन्होंने बिहार के लोगों की दूसरी रियासतों में तौहीन का इल्ज़ाम लगाया। आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद को अपनी तनकीदों का भी निशाना बनाया। बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया। ये जरा सुनिए, ये पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर उन्होंने तो भाषण किया, उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है,
वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोग बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं, और बिहार में आरजेडी क्या करती है? कर्ज मुआफी और फसल की मुनासिब कीमत मुकर्रर करने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत महाराष्ट्र के नागपुर से शुरू हुए किसानों की तहरीक शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज एहतजाज के तीसरे रोज़ भी किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। वहीं किसानों की इस पूरी तहरीक के हवाले से मुंबई में आज एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें कर्ज मुआफ़ी की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। हाल ही में जेल से बाहर आए समाजवादी कायद आदम खान की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही है। अब उनकी अहलिया पर कुछ नए मुकदमे दर्ज हुए हैं। आइए सुनते हैं इस इल्ज़ाम पर आदम खान के वकील ने क्या बयान दिया। इस वक्त सूरज निकला हुआ है, सबको नजर आ रहा है, इसको भी अंधेरा कहो। आदम भाई, बिहार चुनाव में आपको बनाया मैं न तो इकरार कर रहा हूँ ना इनकार कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास थोड़ा ठीक हो जाएगा। याद ही नहीं इतने मामले हैं। तो आज आप कोर्ट पहुंची हैं, किस प्रकरण में पहुंची हैं, थोड़ा बता दीजिए। मेरा ख्याल है 27 किसानों में। तो क्या रहा कोर्ट में? अब कुछ भी नहीं रहा, चार्ज फ्रेम हो गई। जी, मोहम्मद आजम खान साहब और उनकी वाइफ डॉक्टर तजीन फातिमा आज अपराध संख्या 70/2020 के एक मुकदमे में स्पेशल मजिस्ट्रेट MPMLA की कोर्ट में उस मुकदमे में चार्ज फ्रेम हुआ था, उसके लिए उपस्थित हुए थे। ये मुकदमा उनके ऊपर इल्ज़ाम इस तरह का लगाया गया है कि CBSE बोर्ड से स्कूल के RPS की परमिट जब एफिलिएशन लिया गया तो उस वक्त फायर ब्रिगेड दूसरे स्कूल की फायर की NOC लगाने के बाद इससे एफिलिएशन कराया गया है, और कहना ये गलत है। जो ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है, और ये ट्रायल अभी चूँकि अब चार्ज लगने के बाद ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल में गवाह पेश होंगे और उसमें मुकदमा चलेगा। इसके अलावा एक मुकदमा यतीम खाने से रिलेटेड था, और यतीम खाने में जो है वो डिफेंस एविडेंस चल रही है, उसमें डिफेंस एविडेंस गवाह हमारी तरफ से पेश हुए हैं, और उसमें अगली तारीख 7/11 लग गई। कौन आरोपी हैं जो RPS के मामले में आरोपी मोहम्मद आजम खान, डॉक्टर तजीन फातिमा और बाकी दीगर एक्यूज हैं। उसमें चार्ज फ्रेम होगा। आसाम कांग्रेस के सदर और लोकसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने मशहूर गुलकार जुबीन गर्ग की मौत की तहकीकात पर सवाल उठाते हुए रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि 40 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद जुबीन गर्ग की मौत की असल वजह सामने नहीं आई है, जो SIT यानी कि खुसूसी तहकीकाती टीम की कारकर्दगी पर संगीन सवाल उठाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आयद टैरिफ को 10% कम करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में 10% कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा है कि चीन पर आयद टैरिफ को 57 से कम करके 47% कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में बहुत सारे फैसले किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे और मेरे दौरे चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि हम चीनी सदर के साथ यूक्रेन मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं, जबकि ताइवान के मामले पर बातचीत नहीं हुई। उनका मजीद कहना था कि दीगर ममालिक एटमी तजुर्बे कर रहे हैं तो अमेरिका के लिए भी मुनासिब है कि तजुर्बे बहाल करे और उसके लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स का तयन बाद में किया जाएगा। I think we've discussed mostly what we said, pretty comprehensive. We're going to issue a statement on some of the details. But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay, I think it was a 12. I think very importantly, just
the whole relationship is very, very important. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रियासती काबीना में होगी कल 31 अक्टूबर जुमे को तौसी, नए वज़रा उठाएंगे हलफ, सरकारी हुक्मनामा जारी। तेलंगाना की सियासत में सनसनी, महेश कुमार गौड़ ने अजहरुद्दीन की वजारत की खबरों को कर दिया मुस्तरद। मोहम्मद अजहरुद्दीन के वजीर बनने की खबरों पर बीजेपी ने किया एतराज, इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी दिया करार। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने तूफान से शदीद मुतासिरा जिले वरंगल के मुख्तलिफ इलाकों का किया मुआयना, वरंगल ईस्ट हल्के की कई कॉलोनियां ज़ेर आब, वजीर आला जुमे को करेंगे एरियल सर्वे। हुकूमती मिशनरी की मुकम्मल चौकसी से रियासत में तूफान से ना हो सका किसी किस्म का नुकसान, नायब वजीर आला का दावा, 30 दिन के अंदर अखराजात की अदायगी के लिए सरकारी ओहदेदारों को दी हिदायत। आरएसएस और बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा, प्रकाश कारत का इल्जाम, नफरत के खिलाफ तमाम सेक्युलर ताकतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का मशवरा। शहर में कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म, सिर्फ 12 घंटों में 2 कत्ल की वारदातें, गौसनगर और टोली चौकी में दर्दनाक वाकयात। राहुल गांधी का नालंदा जलसे से एनडीए हुकूमत पर हमला, कहा नीतीश का रिमोट है मोदी के पास। कांग्रेस आरजेडी इत्तेहाद को वजीर आजम ने बनाया निशाना, बिहार में इंतखाबी रैली से मोदी का खिताब। आसाम कांग्रेस के सदर गौरव गोगोई ने मशहूर गुलकार जुबीन गर्ग की मौत की तहकीकात पर उठाए सवाल, रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का बनाया निशाना। और अमरीकी और चीनी सदर की मुलाकात, ट्रंप का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।